आप सभी को मालूम है कोविड से पूरा वर्ल्ड यानी जग त्रस्त है। उसी प्रकार से अपना हिंदुस्तान में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी उसकी लागत हो गई है। और उसी माध्यम से केंद्र के माध्यम से जैसे वैक्सीन देते उसी प्रकार से महाराष्ट्र शासन माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से यह सब काम चालू है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी आप लोगों ने देखा होगा, लोगों के साथ बातचीत कर रहे, लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे। तो उसी प्रकार से जब वैक्सीन सेंटर अभी माननीय पंतप्रधान जी ने कहा है कि 18 से बाद सभी लोगों को दिया जाएगा, 45 तक के लोगों को दिया जाएगा, तो मैंने सोचा कि इस एरिया के लिए मातोश्री क्लब मेरे पास है, मुंबई महानगर पालिका का है, यहाँ सभी सुविधा है, तो इसे कोविड सेंटर बनाओ करके मैंने पहला पत्र उत्तर किया। तो उसके बाद मेरे को उत्तर आ गया कि अपन इसको कोविड सेंटर नहीं, हम इसको लसीकरण सेंटर कर देंगे। तो उसी प्रकार से लसीकरण सेंटर करने का प्रयोजन उसी माध्यम से हो गया। फिर बीएमसी ने आज उसका चालू कर दिया। ये जोगेश्वरी विक्रोल लिंक रोड के माध्यम से नज़दीक है, एकदम लग के ही है। तो आने जाने वाले लोग, बस्ती के लोग, उन्हें इजी गिरेगा। और बाकी की सभी सुविधा यानी एसी रूम है, कोल्ड स्टोरेज रखने के लिए जगह है, बैठने के लिए जगह है, उठने के लिए जगह है, बाथरूम की सुविधा है, तो ऐसा सभी कुछ हो सकता है यहाँ। तो अभी आज हम लोग ने जिन्होंने पहला डोज लिया है उनको 200 डोज आज तकरीबन 5 दिन तक हम लोग लगातार देते जाएंगे। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से माध्यम से, राज्य शासन के माध्यम से ये देने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल है। नहीं तो राज्य शासन के पास होता तो इतने में हम लोग चालू भी कर देते थे। तो उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जैसे आएंगे तो उसी प्रकार से जिन्होंने पहला डोज लिया है उनको भी, और नया डोज लेने वाले उनको भी हम लोग चालू करने वाले कि इधर ये जगह अच्छी जगह है, सभी को सुविधा हो सकती है। ये दोनों काम हम लोग चालू कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि मुंबई के और लोग और जगह रहते हैं, वो भी दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते, मगर इच्छा होनी चाहिए ना। उसी प्रकार से मैंने एरिया में भी सेंटर खोले हैं। एरिया में मैंने मेरी 2 लाइब्रेरियाँ है, जोगेश्वरी ग्रंथालय करके, वहाँ भी चालू होने वाला है। उसके बाद मेरे एमपीएससी का हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे एमपीएससी जी जो एग्ज़ाम होते हैं उसका सेंटर है, वो भी मैंने ओपन करके दिया है, वहाँ भी सब काम चालू है। उसी प्रकार से आरे में हम लोग चालू कर रहे हैं। आरे में जो आदिवासी लोग हैं, अंदर रहने वाले लोग हैं, तो उसके लिए जो अपनी व्यायामशाला है तो उसका भी अभी सब प्रबंध चालू है, वहाँ चालू हो रहा है। तो जितना ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सकती है, गर्दी नहीं हो सकती है, उसी माध्यम से मैंने जो मेरे जो ऐसी सुविधाएं है वो मुंबई महानगर पालिका को उपलब्ध कर दी है। सर, जैसे आपने जिक्र किया कि रास्ते पे जैसे कोई भी चलते हुए यहाँ तक पहुँच सकता है, आ रहा, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह की किसी की जरूरत? सभी को आपको मालूम है आधार कार्ड की ज़रूरत है, या उसका कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे उसके पास जिसके ऊपर फोटो लगा हुआ है उसका, तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, जो भी जो है उससे दे दिया जाएगा। और पूरी यंत्रणा यहाँ अच्छा काम कर रही है। उससे बाद सेकंड डोज और फर्स्ट डोज भी आ जाएगा तो वो भी चालू हो जाएगा, वो मेरा कहना है, यानी दोनों भी चालू हो जाएंगे। तो इतनी जगह अपने पास है कि हम लोग ऐसे 10-10 डॉक्टर बैठा के हम लोग कर सकते हैं। कोविड सेंटर के लिए भी कुछ? कोविड सेंटर का मैंने तो दिया था, हो सकता है मेरे पास जैसे बैडमिंटन कोर्ट है, लॉन टेनिस कोर्ट है, तो 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के है, तो वहाँ भी हो सकता है। कुछ बांधने की या ज़रूरत नहीं है, खाली फैसिलिटी तुम लोग उपलब्ध करो और चालू करो। यही गलतियां है हमारे देश की कि हम लोग जैसे कोविड का ये आने के बाद हम लोग हमारे यहाँ हमारे सभी कुछ कार्य करते रहे, देश में विमानें आती रही, विमानें जाती रही, लोग आते रहे, कार्यक्रम करते रहे, तो ये गलत था। उसी टाइम हम लोग ने सोचना चाहिए था, हमारे देश के ऊपर जो लोग बैठे केंद्र शासन में बैठे उन्हें सोचना चाहिए था कि ये तभी बंद करना चाहिए। जब उसके बाद जब वैक्सीन बाकी के लोगों को चालू हो गया, बाकी के देश में चालू हो गया, तो हम लोग ने क्यों नहीं किया? जो मार्केट में उपलब्धता थी, जैसे यूके ने किया, अमेरिका ने किया, बाकी के यूरोपीय कंट्री ने किया, तो उसी प्रकार से वैक्सीन हमें भी मिलना चाहिए था। हम लोग वेट करते रहे। हाँ, हमारे पास है, हम लोग नहीं दे रहे तो गलत बात है, मगर हमारे पास नहीं है तो बाहर से भी खरीद के लाके हम लोग को देना चाहिए। ये हम लोग ने पहली गलती की है, वो हमारी गलती ही है। मैं तो कहूँगा कि हमारी गलती है।
और इसीलिए अभी मार्केट में जो भी उपलब्धि है तो उसी प्रकार से, जैसे फाइजर और बाकी की जो कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन की भी आ रही है, वो भी उल्टी अच्छी है, हमारे पास है वो भी अच्छी है। तो उसी प्रकार से जो भी है लसी वैक्सीन है वो मिलती जाएंगी, वैसे ही देते जाएंगे। तो 60% तक हम लोग देते जाएंगे तो ये कोरोना निकल जाएगा। आप कहेंगे कि बाबा ये साल भर 2 साल ये वैक्सीनेशन देते रहेंगे तो कोरोना रहेगा, कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा। मगर वैक्सीन अंदर हो जाएगा 60% लोगों के अंदर, तो ये कोरोना निकल जाएगा। सर अभी जैसे यहाँ एक मैसेज वायरल हो रहा है कि आपके तरफ से यहाँ पे जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, तो साथ ही साथ उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ से कोशील्ड दी जाएगी, कोवैक्सीन दी जाएगी, तो नामों में फर्क लेकर के जो कंफ्यूजन लोगों को पता चल नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी मुंबई महानगर पालिका से माध्यम से दी जाएगी, या मैं घर से नहीं ला रहा हूँ, गवर्नमेंट ने दी ले, कोशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, जो भी गवर्नमेंट की लस आएंगी और जिन्होंने पहली ली है उनको वही लेना है। अगर नया लेना है उसको जो उपलब्धता होगी, जैसे फाइजर की हो जाएगी, जॉनसन एंड जॉनसन की आ जाएगी तो वो हो जाएगी, बाकी दूसरी कोई आ जाएगी तो उसका भी यूज किया जाएगा। और सेकंड में जिसने जो टाइटल लिया है उसको सेकंड राउंड में भी वही लेना पड़ेगा। वही क्लैरिफिकेशन। नहीं, वही लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कोरोना का प्रसार है उसको रोकने के लिए किस तरह से कार्य किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, किस तरह से और भी काम? ये तो पहले ही दिन से हम लोग ने गए साल से ही चालू कर दिया था। सैनिटाइजेशन हो, लोगों को फूड ग्रेन देने का हो, अन्नदान क्षेत्र हो, जो है मेरे माध्यम से वो मैंने किया। पहला तो मैंने देखा कि पीपी किट की कमी थी, तो मैंने ट्रॉमा में पहला 100 किट खुद खरीद के, मास्क किट खरीद के उनको पहला दे दिया। मेरे पास एक एम्बुलेंस की उधर पहली है नहीं थी, मेरे पास एम्बुलेंस थी, तो मैंने पहला डॉक्यूमेंट बना के तुरंत वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके मेरी एम्बुलेंस मैंने पहले की वार्ड को दे दी। उसके बाद मैंने 50 लाख का मेरा जो फंड था उसके लिए 2 एम्बुलेंस मंगाने का प्रोविज़न किया, मैंने दे दिया है, आ जाएगी, ये महीने तक आ जाएगी। तो वो 2 एम्बुलेंस में एक ट्रामा को और एक 7 हिल को देंगे। बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि तुम और 1 करोड़ रुपया खर्चा कर सकते हैं, तो मैंने 1 करोड़ रुपया वैसा ही ट्रामा को 50 लाख और 7 हिल को 50 लाख उसका प्रबंध कर दिया। उन्होंने जो मंगाया लिस्ट है वो लिस्ट अभी गई है, वो भी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से नीति के माध्यम से, हमारे शिवसेना के माध्यम से, अन्नदान क्षेत्र हो, उस टाइम मैंने जो अनाज मंगाया था, आपको बोलूँ कि रात को 2-2 बजे बटाटा कांदे की गाड़ी आती थी, उनको कैश देना पड़ता था, उसका प्रबंध करना, बाद में वो उतार के लेने के लिए आदमी नहीं होते। तो मेरे शिवसैनिका ने वो काम किया, कांदा बटाटा उतारने का, गेहूँ का थैलिया उतारने का, चावल की थैलिया उतारने का, जो भी आता था सामान, कम से कम हम लोग ने 5000 किट पहले इसमें बनाए थे। तो 5000 किट के लिए जो भी सामान लगा तो उतारने का काम भी और पैकिंग करने का काम भी मेरे शिवसैनिकों ने किया। बाद में हम लोग ने वो आर्सेनिक की टैबलेट्स, कम से कम 75,000 हम लोग ने आर्सेनिक की टैबलेट बनाई थी। फिर सैनिटाइजर हम लोग ने पैक करके दिया था, वो घरों घरों में जितने भी पहुँचाया जा सकते उतना हम लोग ने पहुँचाया। तो जिसको जो ज़रूरत थी उसी प्रकार से लोगों के लिए काम करने का प्रयास शिवसेना के माध्यम से हम लोग ने किया। शिव भोजनालय को लेकर किस तरह से काम किया गया है? देखो, शिव भोजनालय महाराष्ट्र शासन के माध्यम से माननीय उद्धव साहब ने किया है। जिसको काम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लोग क्या करेंगे? तो जैसी अभी सुविधा कर दी है अभी लॉकडाउन में माननीय उद्धव साहब जी ने, तो उसी प्रकार से वो हम लोग यहाँ वो तो अच्छी काम कर रहे, अन्नदान का काम कर रहे महाराष्ट्र शासन के। तो उसी प्रकार का उनका हेतु उद्दिष्ट वही हम लोग ने अपनाया था, इसके पहले भी अपनाया था और अभी भी अपना रहे। और श्याम नगर के तालाब के ऊपर हम लोग करीबन 250-300 लोगों को कल से हम लोग खाना देना चालू कर दिया है। उसी प्रकार से आरे के अंदर आदिवासी और गरीब जनता ज़्यादा है, तो उधर ज़्यादा पैकेट या ज़्यादा खाना देने का, सर्व करने का काम किया है, वहीं बनाया जाता है और वहीं दिया जाता है। तो राष्ट्रीय लोगों से क्या अपील करना चाहिए? एक यही गलत है। मैं यही देखा कि मेरे सोसाइटी में भी लोग दौड़ते हैं, चलते हैं, मास्क निकालते हाथ में रखते हैं, तो हमें डर लगता है कि ऐसा जब गवर्नमेंट कहती है, शासन प्रशासन आपको कहता है कि बाबा तुम मास्क कंपलसरी पहनो, अभी तो कहते हैं तो डबल पहनो, तो तुम सिंगल तो पहनो, और नीचे लेके हाथ में लेके क्यों अपना शो करते हैं? अपने साथ अब दूसरे की भी जिंदगी खराब कर रहे हैं।
तो वो ना करे, शोषा मत करिए, अपना जीवन रहेगा तो आगे अपन सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनंती है सभी लोगों को विनंती है कि आप मास्क पूरा पैक ढक के, जैसा महाराष्ट्र महानगर पालिका ने कहा डबल मास्क, मैंने तभी से डबल मास्क पहनना चालू कर दिया, मैंने डबल मास्क पहना है। उसी प्रकार हाथ धोना है, घर में जाने के बाद नहाना है या पूरा कपड़ा अपना धोने को डालना है, डिस्टेंस रखना है, ये सब चीज़ हमको फॉलो करना है। हम आज रहेंगे, जीवित रहेंगे तो ही हम आगे का दिन देख सकते, अदरवाइज नहीं। तो हमें आगे का सब कुछ देखना है, हमारे साथ सब रहना चाहिए, हम लोगों के साथ रहना चाहिए, इसलिए नियमों का पालन करो, यही मेरी हाथ जोड़ के नम्र विनंती है।